मिथुन राशि के जातक 8 से 15 नवंबर का ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा, कौन से मामले में आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और वो समय भी आ गया है तो उस समय में आपको आगे भी बढ़ना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में विस्तार से समझ लेते हैं कि आपके साथ इस सप्ताह क्या होने वाला है। यह सप्ताह आपके लिए सामान्य फलदायक रहेगा। प्रेमी युगल के लिए यह समय औसत रहने वाला है। आपको अपने रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा प्रयास करना होगा। जो लोग शादीशुदा है उनके दाम्पत्य जीवन की समस्याओं में कमी आएगी और पहले के मुकाबले थोड़ी सी समझदारी बढ़ेगी। आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी और इससे आपके माथे पर चिंता की लकीरें हो सकती हैं, क्योंकि इनकम उस अनुपात में थोड़ी कम रहेगी। परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ेगी, लेकिन उनके साथ साथ अपने काम पर ध्यान देना भी ज़रूरी होगा, क्योंकि इस समय में ऐसा हो सकता है कि किसी खास वजह से आप अपने काम से भी जी चुराने लगे। व्यापारी वर्ग के लिए यह समय ध्यान देने का है, क्योंकि इस समय में आपको अपने निवेश का उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। इसीलिए पूंजी निवेश करने से पहले अच्छी तरह से सोच लें। कोई नई डील साइन करने से पहले कागज़ों को भली भांति चेक कर लें। विद्यार्थियों को अभी अभ्यास में थोड़ी विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको थोड़ी एकाग्रता बनाए रखनी होगी। पढ़ाई की अवधि बढ़ाने से लाभ होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो आपका खान पान पर ध्यान देना होगा, क्योंकि यह समय सेहत बिगाड़ने वाला साबित होगा। सेहत को संभाले रखिए ताकि इस सप्ताह का मज़ा ले पाएँ। यात्रा पर जाने के लिए यह सप्ताह ज़्यादा बढ़िया दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी जाना पड़े तो थोड़ी सावधानी से। प्रेम संबंध की बात करें तो इस समय प्रेम संबंधों की ओर थोड़ा आपका झुकाव अधिक रहेगा। दाम्पत्य संबंधों में भी आपके बीच घनिष्ठता बनी रहेगी। शुरुआती 2 दिनों में तो मानसिक बेचैनी रहने के कारण आप संबंधों में कम ध्यान दे पाएंगे, लेकिन बाद में जीवन साथी के साथ उत्तम समय बिता पाएंगे। उत्तरार्ध में आपको प्रेम की अभिव्यक्ति ज़्यादा अच्छी तरह से हो पाएगी। व्यवसाय और करियर की बात करें तो प्रोफेशनल मोर्चे पर आप उत्साह और समझ के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन खासकर नौकरी पेशा लोगों को अपने हाथ में मौजूद कार्यों को पूरा करने में या नया कोई शुरुआत करने में विलंब का सामना होगा। कि स्थान परिवर्तन या जवाबदेही में बदलाव की संभावना दिख रही है। प्रतिद्वंदियों से सावधान रहें। सप्ताह के उत्तरार्ध में प्रोफेशनल मोर्चे पर आपकी स्थिति पहले से अधिक अच्छी होने वाली है। पारिवारिक व्यवसाय में जुड़े जातकों को व्यवसाय में क्लाइंट्स के साथ विनम्रता रखनी होगी। पैसों की बात करें तो यहाँ पे आपको कोई खुशखबरी इस सप्ताह मिलने वाली है और वो खुशखबरी आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा देगी। इस सप्ताह पहले 2 दिनों में आपको आय की तुलना में थोड़े खर्च बढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद आप आय की उम्मीद रख सकते हैं। अभी सभी ग्रहों की स्थिति को देख लग रहा है कि आप प्रारंभ में अपने लिए ज़्यादा खर्च करेंगे। उत्तरायण में आय बढ़ेगी और इस समय में आप निवेश के प्रति गंभीर होंगे। अभी बड़े खर्च के लिए कोई भी निर्णय काफ़ी सोच विचार कर ही लेना चाहिए। दैनिक आय के लिए आपके द्वारा की गई योजनाएं धीमी गति से चल रही है, लेकिन चल रही है तो उसमें आपको कोई नुकसान नहीं है। धीमे धीमे ही सही, आप आगे तो बढ़ रहे, वो बड़ी बात है। इस सप्ताह आप अभ्यास में गहराई तक उतरेंगे, लेकिन आपका मन अन्य गतिविधियों में भी ज़्यादा लग रहेगा। कारण है कि आप परिणाम से वंचित रहे हैं पहले, उसकी वजह से ये हो रहा है। पहले 3 दिनों में आपको अभ्यास में कम मन लगेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे आप ध्यान दे पाएंगे। त्योहारों का माहौल है तो कभी कभी ऐसा तो होगा ही। अभी अभ्यास में आपको परिजनों की ओर से भी अच्छा सहयोग मिलता हुआ नजर आएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो दांत में दर्द, गले में तकलीफ़ थोड़ी हो सकती है और ये सब हो रहा है, आपने कुछ खट्टा खा लिया है। गले में तकलीफ़ वातावरण की वजह से हो रही है तो दवाई ले ले, आयुर्वेदिक कोई उपचार कर ले ताकि वो सब चला जाए। क्योंकि स्वास्थ्य में जब कुछ होता है तो हमें बेचैनी और सुस्ती का अनुभव होता है,
तो उत्साह में वृद्धि करने के लिए ये सब चीज़ों से छुटकारा आपको पाना ही होगा। एसिडिटी थोड़ी रहेगी क्योंकि बाहर का भोजन आप खाना पसंद करेंगे इस समय, उसके कारण ये रहेगा। आप अपनी व्यवहार कुशलता द्वारा किसी पारिवारिक विवाद को निपटाने में सफल रहेंगे। घर में सुकून और शांति भरा वातावरण रहेगा जो कि आपके मन को आनंदित करेगा। अगर घर के बदलाव संबंधित कोई योजना बन रही है तो समय बहुत ही अच्छा है। ध्यान रखें कि किसी अनजान व्यक्ति की तरफ से आपको नुकसान पहुंच सकता है। परिस्थितियों का पूर्ण अवलोकन करते रहें, आलस को हावी ना होने दें। इस समय विद्यार्थी तथा युवा वर्ग भी अपने कार्यों के प्रति लापरवाही बरत रहे हैं। पार्टनरशिप संबंधित कामों में फ़ायदेमंद परिस्थितियां बन रही हैं। किसी भी काम में आपके सहयोगी की सलाह फ़ायदेमंद रहेगी। अपने माल की गुणवत्ता पर ज़्यादा ध्यान दें। नौकरी पेशा लोगों को अपने डिपार्टमेंट संबंधित कुछ बदलाव आने की संभावना दिख रही है। घर में मेहमानों के आगमन से उत्सव भरा माहौल रहेगा जो कि आपके मन को खुश करेगा। उपहारों का आदान प्रदान जैसी गतिविधियां सबको खुशी प्रदान करेगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, फिर भी थोड़ा ध्यान तो रखना ही होगा, कुछ समय आराम करना होगा। कंधों में दर्द जैसी स्थिति ना हो, इसका ध्यान रखें। इस समय आपको वो चीज़ों पे खास ध्यान देना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर बात में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करें क्योंकि संतुलन ही जीवन है। बड़ी चीज़ खरीदने की इच्छा होगी, खरीद सकते हैं, कुछ पैसे तो अपने लिए इस्तेमाल कर ही सकते हैं। दूसरों की अपेक्षा खुद के लक्ष्य पर ध्यान दें। दूसरों की तुलना में खुद को ज़्यादा बेहतरीन बनाने की जिद ना करें। लक्ष्य पूरा करते समय अधिक भागा दौड़ करनी पड़ सकती है। इस लक्ष्य को पूरा करने के बाद इंसेंटिव मिलेगा या पदोन्नति भी होगी। कुल मिला के गणेश जी कहते हैं यह सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए विवाह से संबंधित निर्णय लेने में दुविधा वाला रहेगा। सोच विचार कर ही निर्णय लीजिए क्योंकि कोई जल्दी नहीं है। मसालेदार और तला हुआ खाना खाने से पेट ठीक नहीं रहेगा। खुद को स्वस्थ बनाने के लिए कोई मित्र आपको सही योजना दे सकते हैं या सही दिशा दे सकते हैं। लंबी दूरी की यात्रा आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ये सोच लेना चाहिए कि उस यात्रा से आपका लाभ होगा या नुकसान। तो ये थी बातें। यह सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा उसके बारे में। आपकी राशि कौन सी है, आपके नाम के साथ कमेंट बॉक्स में बताइए। आपकी राशि भी मिथुन राशि है तो कमेंट बॉक्स में मिथुन राशि और जय श्री गणेश लिखकर भेजिए। वीडियो के अंत में आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री गणेश।